मुझे बजट के ऊपर बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि उन्होंने कुशल हमारे राजस्थान के किसान वर्ग, सरकारी कर्मचारी, मजदूर एवं 36 कौम को ध्यान रखते हुए इस बजट को ऐतिहासिक बजट पेश किया। इसी माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्होंने चिरंजी योजना के माध्यम से 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये बढ़ाए। मैं उसके लिए मेरी जनता की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने दुर्घटना बीमा योजना 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक किया, जिससे राजस्थान की आम जनता को बहुत ही लाभ मिलेगा। इनके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बोर्ड या निगम आदि वर्गों की पुरानी पेंशन लागू करके संपूर्ण मजदूरों या सभी ऐतिहासिक कदम बढ़ाया। इनके इतने ही नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा और सराहना काम किया है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने साथ साथ गरीब और वहाँ उनके परिवार के लोगों की खुशियाँ छा गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय बजट के ऊपर किसान और बिजली के ऊपर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। वह हमारे बहुत ही गरीब और वर्ग और किसान को बहुत ही फायदा हुआ है, क्योंकि मेरे विधानसभा जनजाति पिछड़े वर्ग में हूँ, जिससे जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की जनता को बहुत ही अच्छा काम हुआ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब और हमारे बसों में हमारी महिलाओं के लिए 50% छूट देकर वो बहुत बड़ी सौगात दी हैं। मैं और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब जो गैस सिलेंडर जो घरेलू थे, इनके 1100 रुपये पहले महंगवारी के थे और आज 500 रुपये घरेलू से सिलेंडर के किए गए। उसमें महिला की बहुत ही खुशी की लहर सा उठी है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो अनुसूचित जनजाति और बाहुल्य जो क्षेत्र है और शिक्षा का बढ़ावा देते हुए भावनाओं को उन्होंने ध्यान में रखते हुए नवीन आंगनवाड़ी केंद्र खोली गई। इसका भी हमारे क्षेत्र को बहुत ही फायदा मिलेगा। मैं कहना चाहती हूँ कि घोषणाएं बहुत अच्छी ही इन्होंने ऐतिहासिक घोषणा रही है और मैं हमारी माताएं बहनें इस सभी वर्ग के लोगों ने उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र की युवाओं और खेल की भावना देखते हुए कुशलगढ़ को खेल स्टेडियम, बिलकुआ सज्जनगढ़ में टोमा सेंटर और जीवाखूटा में पीएससी, छोटी सरवा में पुलिस चौकी, ऐसे अनिकट 50 करोड़ रुपए का उद्योग धंधे सज्जनगढ़ में, उप तहसील डूंगरा में और पाटन में चौकी, ऐसा इस बजट में मुझे मिला है। और इसके पहले सब विपक्ष के लोग मैं सुन रही थी, मैं इधर और उधर सब में बीच में बैठी हुई सब सारी बातें सुन रही थी। कह रहे थे कि आज तक जो मुख्यमंत्री की जो घोषणा है आज तक वो काम नहीं हुए हैं, पर मैं इस सदन में मैं कहना चाहती हूँ कि जब से मैं जीत के आई हूँ तब से जो मुझे कुशलगढ़ को मिला वो धरातल पे जो काम
स्टार्ट है, प्रगति पे है। और मार्च में कुछ जो है हमारे बड़े बड़े पुल मिले हैं, सड़कें मिली है। और हमारे मंत्री जी यहाँ नहीं हैं, इन्होंने शिक्षा के माध्यम से 2 कॉलेज ही मुझे मिली। और छोटी सरवा में हमारे PSC CSC मिली, उनका काम। और डूंगरा में हमारे CSC का बजट हमको मिला, डूंगरा में मिला, कुशलगढ़ में मिला। इसी तरह से मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो भी काम मिला है वो काम धरातल पे प्रगति पे है। और मैं कुछ काम इसके अपने मार्च में हमारे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब और जो मंत्री जी हैं उनके माध्यम से मैं उनका उद्घाटन कराऊंगी। और सब कह रहे थे कि आज तक ये बजट किसी ने भी नहीं दिया, ऐसा बजट हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने दिया है। मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के माध्यम से मैं कुछ मांग रखना चाहती हूँ कि मेरे कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुछ सड़कें हैं। छोटी सरवा में गानवन वाली सड़क है, वो करीब 7 किलोमीटर है। और राठ रोनिया डूंगरीपाड़ा वाली रोड वो 5 किलोमीटर है। इसी तरह से हमारे माताजी मंदिर वाली सड़क, कासला वाली सड़क, ऐसी छोटी छोटी ज़्यादा बड़ी सड़कें नहीं है। मैंने 8-10 सड़कें जो दी हैं उसकी मांग करती हूँ। और जो छोटे छोटे हमारे घाटा क्षेत्र में तालाब की भी मांग मैं करती हूँ। और मैं बड़ी सरवा की मांग करती हूँ कि 33 kg वो करीब हमारे घाटा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है वो 21 पंचायती पड़ती है और 21 पंचायतों में लाइट नहीं आती है। मंत्री जी नहीं है, प्रभारी जी, इनको भी मैं दे चुकी हूँ और मैंने बजट के में शामिल करने के लिए भी मैंने दिया है। तो वो 33 kg लाइट की या इस बजट में मुझे दे। और इसी तरह से 133 kg सज्जनगढ़ में मैंने पहले भी दे रखा है। और जो CSC कसारवड़ी में है, इस कसारवड़ी में उसका भी बजट दे। और कुछ बड़ी सरवा के जो बजट नहीं आया है उसका भी बजट मुझे दे। और इसी मांग को मैं लेके मैं इस बजट का समर्थन करती हूँ। और घाटा क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या है, इन समस्या को देखते हुए हमारे खेड़ा धरती को पानी की अपार हाई कैनाल की देने की साहब घोषणा करें। और इसी तरह से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे 21 पंचायतें हैं घाटा क्षेत्र में, 21 पंचायतों में वो उप तहसील की मांग करते हुए हमारी जनता मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुशलगढ़ की है, मुझे बहुत कुछ दिया है। इसके बाद में भी मैं मांग करती हूँ कि ये हमारे को कुशलगढ़ में छोटी सरवा में उप तहसील दिया जाए। मैं आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।